ये रेडिट से ली गई एक रियल हॉरर स्टोरी है। इस स्टोरी को पोस्ट करने वाले ने क्लेम किया है कि जो उसके साथ हुआ वो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और शायद आज तक वो उसे भूल नहीं पाया। ये इंसिडेंट कुछ साल पहले का है। मैं अक्सर अकेला वॉक पर निकल जाता था, स्पेशली जब मुझे थोड़ा पीस चाहिए होता था। शहर के नॉइज से दूर नेचर के बीच रहना मुझे हमेशा काम करता था। उस दिन भी मैं एक जंगल एरिया में गया था, लेकिन यूजुअल ट्रेल से थोड़ा हटकर। मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि जो रास्ते लोग अवॉइड करते हैं वहां क्या होता है। शुरू में सब नॉर्मल था, हवा चल रही थी, पत्तों की आवाज, दूर कहीं बर्ड्स की हल्की सी साउंड। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हुई। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीठी सी स्मेल, लेकिन वो नेचुरल नहीं थी। पहले मुझे लगा शायद कोई फूल या प्लांट होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा स्मेल और स्ट्रॉन्ग होती गई। इतनी स्ट्रॉन्ग कि सांस लेना भी अनकंफर्टेबल हो रहा था। क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैं उस डायरेक्शन में बढ़ गया। मैंने बुशेस को साइड किया और जैसे ही मैंने अंदर झांक कर देखा, मेरा बॉडी फ्रीज हो गया। वहां एक डेड बॉडी थी। वो आदमी काफी टाइम से वहां पड़ा था। उसका बॉडी स्वेल हो चुका था, स्किन ग्रीन और ब्लैक पैचेस में बदल चुकी थी और कुछ जगह से लिक्विड निकल रहा था। आसपास इंसेक्ट्स और छोटे एनिमल्स भी थे जो क्लियरली काफी टाइम से वहां आ रहे थे। उस मोमेंट मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं बस खड़ा देख रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ सेकंड्स बाद मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने लोकेशन ली और बोला कि वो आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं जंगल के एक आइसोलेटेड पार्ट में था। उन्होंने मुझे बोला, वहां रहो, हमें जगह लोकेट करने में टाइम लगेगा। और बस मैं वहां रुक गया। धीरे धीरे शाम होने लगी, जंगल और क्वाइट हो गया, लाइट कम होने लगी और हवा थोड़ी ठंडी फील होने लगी। मैं उस बॉडी से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मेरे सामने ही था। और सबसे अजीब बात, वो स्मेल अब और हैवी लग रही थी, जैसे हवा रुक गई हो और सब कुछ उसी जगह अटक गया हो। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मेरा डर भी बढ़ता गया। हर छोटी आवाज एम्पलीफाई हो रही थी, पत्ता हिलना, ब्रांच टूटना, सब कुछ। एक पॉइंट पर मुझे फील हुआ जैसे मैं अकेला नहीं हूं। मैंने आसपास देखा, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एक कांस्टेंट फीलिंग थी जैसे कोई मुझे देख रहा हो, और वो कोई मेरे सामने पड़ा हुआ था। फाइनली पुलिस आई, उन्होंने बॉडी को हैंडल किया और मुझे वहां से ले जाया गया। बाद में पता चला उस आदमी ने सुसाइड किया था। केस क्लोज हो गया, लेकिन मेरे लिए नहीं। उस इंसिडेंट के बाद मेरी नींद चेंज हो गई। पहली रात ही मुझे एक अजीब सपना आया। मैं वही जंगल में खड़ा था और वो आदमी मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अब वो जिंदा था। उसका बॉडी वैसा ही था, स्वेल हुआ हुआ, स्किन डिस्कलर्ड, आंखें सीधा मुझे देख रही थी और उसने मुझसे बात की। तुमने मुझे क्यों ढूंढा? मैं सपने में बोल भी नहीं पा रहा था, बस सुन रहा था। फिर उसने कहा, मुझे चैन से रहने देते। और उसके बाद, अब तुम भी यहां आओ। मैं झटके से उठ गया। मेरा हार्ट फास्ट बीट कर रहा था और रूम में एक अजीब सी स्मेल थी। वही स्मेल, मीठी लेकिन गलत। उस रात के बाद वो सपने रिपीट होने लगे। कभी वो दूर खड़ा होता, कभी बिल्कुल पास, कभी सिर्फ देखता, कभी बात करता, और हर बार एक ही बात रिपीट होती, तुम्हें भी आना होगा। आज भी कभी कभी वो सपना वापस आ जाता है। मैं फिर वही जंगल में होता हूं और वो आदमी फिर मेरे सामने खड़ा होता है। बस फर्क इतना है, हर बार वो थोड़ा और क्लोज होता है और मुझे नहीं पता
एक दिन वो कितना क्लोज आ जाएगा। शायद कुछ चीजें सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं होती, वो आपके साथ चिपक जाती हैं। और कभी कभी वो सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहती। रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती,